लाखों लोग अहमदाबाद पर पहुंचे थी गर्जना करने के लिए। मैं जय सरदार बोलूंगा, दो हाथ ऊपर करके जय सरदार बोलना है 11 बार, और ये ताकत दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और हमारी ताकत का जो समस्या है वो पूरे हिंदुस्तान के हर जिलों और हर जिले में पहुंचना चाहिए। 11 बार जय सरदार, 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 जय सरदार। और पिछले 1.5 महीनों से गुजरात के अंदर पाटीदार समाज को हक मिले, न्याय मिले, उसकी वजह से पूरे गुजरात से जो आंदोलन चला रहे हैं वो सभी पूरे गुजरात के प्रतिनिधि संगठन एसपीजी सभी को मैं नमस्कार वंदन करता हूं यह बताने के लिए। पाटीदार समाज को हक मिले, न्याय मिले, उसकी वजह से पूरे गुजरात में जो आंदोलन चला रहे हैं वो सभी पूरे गुजरात के प्रतिनिधि संगठन एसपीजी सभी को मैं नमस्कार वंदन करता हूं यह बताने के लिए। हमारे इस आंदोलन के दौरान पूरे गुजरात में एक संगठन शक्ति का उल्लास हुआ है, जहां पर इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से हम टूटे हुए थे। आज वो लेवा पाटीदार और करवा पाटीदार एकजुट होकर अपनी ताकत लेकर बाहर आ गया है, और इस संगठन शक्ति को देखकर आज कई सरकार के पैरों में पानी गर्म हो रहा है, और वो देख रहे हैं कि इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन वो नहीं जानते हम सरदार के वंशज हैं, सरदार के हम बाप है, बेटे हैं, सरदार ने हमें खून पिसाया है। हम जहां निकलते हैं वहीं पर क्रांति शुरू हो जाती है, जहां हम निकलते वहीं इतिहास शुरू हो जाता है। हम जो आंदोलन लेकर निकले हैं वो कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये पूरी मैराथन दौड़ है, और ये दौड़ बहुत लंबी चलनी है। जिस दिन हम चलेंगे अयोध्या के साथ, जिस दिन हमारे साथ होगा श्री राम का वंशज, हम कहते हैं तो लवकुश, हम लवकुश के वंशज है, तो हम में वो ताकत होनी चाहिए कि 14 साल का वनवास हो तो फिर भी इस आंदोलन को हम समाप्त कर सके, और तभी हम सफलता के मार्गों पर सही तौर से चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं बहुत दिनों से ही आंदोलन चला रहे हैं, कुछ पार्टियां कहती है भाई तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर एक आतंकवादी के लिए रात को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है तो इस देश के भविष्य के युवा के लिए नहीं। अगर 3:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खोलती है, उसके लिए मुकदमा चलता है, तो इस देश के युवा के लिए कोई मुकदमा नहीं चलता। इस देश के युवा के लिए बंधारण चेंज हो सकता है, और इस देश के युवा इस देश का भविष्य है, ये देश का युवा इस देश का विकास करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक पटेल पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर सकता है तो हम तो 50 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख है, पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज पूरे गुजरात में शुरुआत हुई थी सिर्फ 200 लोगों से, आज पूरे गुजरात में 50 लाख लोग पार आ गए, और सिर्फ एक ही बात हो रही है, हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। अगर दोगे तो प्यार से लेके, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। आप भी जानते हैं कि शुरुआत हुई तो कुछ बुजुर्गों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उन लोगों को पता चल गया है कि मेरे युवा हैं वो सच में इस हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने के लिए तैयार है, और आज वही बुजुर्ग यहां पर बैठे और हमें सहकार दे रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग
इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास में है, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई हो। अरे भाई, हम कोई कांग्रेस या भाजपा से नहीं है, हम तो सरदार के वंशज हैं, पाटीदार का खून हम में है। और भाजपा कांग्रेस सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए रखती है, यही पाटीदार समाज आपको वर्षों तक यहाँ बीच में रखेगा, क्योंकि हम किसी खून के साथ गद्दारी नहीं करते। जो खून अपना है उसे बहुत आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारा आंदोलन तो कांग्रेस के द्वारा हुआ है। कुछ कांग्रेसी बोल रहे हैं, भाई तुम्हारा आंदोलन बीजेपी के द्वारा हुआ है। इन दोनों को साथ मिलकर बात करें तो बोलते तुम लोगों तो आम आदमी पार्टी से हो। अरे भाई, हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है, और इस पाटीदार कोई उस पर राज नहीं करता। हमने वर्षों से कहा है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पे राज करेगा, वरना कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारे हित की बात करेगा वो यहां सही सलामत तरीके से हम पर राज करेगा। पिछले 60 सालों में पूरे हिंदुस्तान में किसी समाज ने इस तरह से बाहर आकर अपने दिलों की आवाज नहीं कही। आज के इस 25 अगस्त के दिन को अगर आप कहते हो, अगर आप चाहते हो, अगर आप जानते हो, तो आज के दिन को हम पाटीदार क्रांति दिन के तरीके जाहिर कर सकते हैं। सब कहते हैं तो आज का दिन पाटीदार क्रांति दिन होगा। हर 25 अगस्त को इस दिन पाटीदार समाज के हर घर में क्रांति दिन उजाला जा सकता है, क्योंकि आज हर एक पाटीदार अपने दिल की आवाज लेकर आया है कि भाई मुझे यह चाहिए। इस हिंदुस्तान का बंधारण कुछ बोलता है, अरे भाई हिंदुस्तान का बंधारण जो है वो सही है, लेकिन आज पूरे गुजरात का पाटीदार यहां पर आया है, 20 लाख लोग आए, वो सच्चा बंधारण है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी बात नहीं है। हमें ये जनता जो कहेगी वो करना है। हमने बनाया है प्रतिनिधि गुजरात के, हमने बनाया है प्रतिनिधि केंद्र में। हमसे ऊपर वो है सिर्फ बंधारण को चेंज करने के लिए नहीं, हमारी तारीफदारी करने के लिए, हमारी सेवा के लिए। आज हमारे हक की बात आती है तो सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमने तो अभी मांगा ही है, कहा तुम लोगों ने दे दिया है। कुछ लोग तो अभी से मुंह खड़ा करने लगे, भाई हम में से हम ना बात नहीं देंगे। अभी मांगा ही है, कहां दे दिया है किसी ने? अभी तो मांगा है, कहां किसी ने दे दिया है। फिर भी कुछ लोग माइक पर चढ़ जा रहे, नहीं भाई हम नहीं देंगे हम में से। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई हम नहीं देंगे हम में से, जैसे एफिडेविट कर लिया उन लोगों ने। वोट टाई सुप्रीम कोर्ट करेगी कौन किसको देना है। हमें सुप्रीम कोर्ट दे या हाई कोर्ट, भाजपा या कांग्रेस, उससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारा हक चाहिए, प्यार से चाहिए, आन से चाहिए, बाण से चाहिए, शान से चाहिए। और इस हक को हम भीख नहीं मांगते। हमारे आने वाली पीढ़ी के हक की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी के विकास की बात है। अगर इस देश का युवा इसी रोड पर आंदोलन के जरिए अपना हक मांगने निकलता है और उसे योग्य हक नहीं मिलता, तो उनमें से ही कोई नक्सलवाद पैदा हो सकता है, उसी में ही कोई आतंकवाद पैदा हो जाता है। आज सभी युवा रोजगार के तरीके दौड़ते जलते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास है, जॉब कहां है? पीएसआई या कांस्टेबल की एग्जाम में फिक्स रेट लग जाता है 25 लाख 15 लाख, जैसे कोई घोड़ चलाने के लिए चले हैं। कोई तलाटी की एग्जाम हो, 4000 का उसका पगार है 5 साल तक, फिर भी उस पर फिक्स रेट 10 या 12 लाख रुपए। तो हम तो क्या कोई गुनाह करते रहे? अगर कोई SC SC OBC वाला कलेक्टर बनता है उससे हमें कोई विरोध नहीं है। उसका बेटा SC SC OBC वाला मामलेदार बन जाता है, उससे भी हमें कोई विरोध नहीं है। उसका बेटा SC SC OBC का लाभ लेकर तलाटी बन जाता है, उसका भी हमें कोई विरोध नहीं है। अगर हमारा सौराष्ट्र का एक किसान भाई का बेटा
अगर 90% लाता है और उसे एमबीबीएस सील में एग्जाम को पास करने के बाद भी उसके मेरिट के जरिए एडमिशन नहीं मिलता ना, हमें उसका विरोध है। चाहे कोई भी सरकार हो, हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहते हैं। 1985 में पंजे को उखाड़ कर फेंका था, आज तक नहीं आया वो। 2017 आ रहा है, कादों में किच्चर नहीं कभी करेगा, कमल कभी उगेगा भी नहीं। अगर इन लोगों के हित की बात हुई तो फिर से उगाएंगे वही कमल शानदार से आन से। अगर इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के दिल के पर एक भी तर का चोट आया है ना, तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। हमारे एक मित्र कहते हैं, करे भाई अपने लोग हैं, अपने लोग के सामने आंदोलन छेड़ दिया। हमने कहा भाई अपने लोग हैं इसलिए तो छेड़ना पड़ रहा है, वरना छेड़ने ही नहीं निकलते। अपने इसलिए बाहर निकले, अपने ना होता तो किसी को बोलते भाई अपने कोई है ही नहीं, कैसे बाहर निकले। अपने हैं इसलिए हक मानने निकले। प्यार से दोगे तो ले लेंगे, वरना वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर आवाज ओबामा तक पहुंचनी चाहिए। ओबामा बोलेगा मोदी साहब दे दो इन पटेलों को। वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर। वोडाफोन वाले भी हमारे ज्यादा प्रचार करेंगे, सालों में हमारा भी ला लिया नाम। पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी समुदाय ने इस तरह से आंदोलन नहीं किया। हम सिर्फ गुजरात समेत नहीं है, याद रखो, हम गुजरात में 1 करोड़ 80 लाख है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ लोग हैं हम, और इस 27 करोड़ की ताकत बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ने बोला भाई तुम्हारे गुजरात में तो तुम्हारा पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छा है। मैं तो ठीक है, गुजरात में देख लिया, बिहार में नहीं देखा, नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पूरे हिंदुस्तान से हमारे गुजरात में कितने एमपी है पाटीदार? 6 ना, 6 ही है, सिर्फ 6। पूरे हिंदुस्तान से हम 117 एमपी हमारे हैं, किसी को नहीं मालूम है। और इन 117 की ताकत क्या है मालूम है? संसद भवन पर हमारा हक होना चाहिए। सब लोग लड़ते आए हैं, अपने तौर से लड़ते आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार इसी तरह आंदोलन नहीं सफल होगा। अरे भाई 12 साल का बच्चा भी आज रात को उठाकर पूछो भाई क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा मेरे समाज के हक के लिए आरक्षण की मांग हो रही है। 60 साल के बुढ़े को पूछिए क्या चल रहा है, वो कहेगा मेरी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए हक की लड़ाई चल रही है। किसी माँ या बहन को पूछिए, वो कहेगी मेरा भाई बेरोजगार है, उसके रोजगारी के लिए लड़ाई चल रही है। और किसी पॉलिटिशियन को पूछिए तो वो ये बोलेगा सालों कुछ पॉलिटिशियन लेकर निकले हैं। अरे भाई हम पॉलिटिशियन नहीं है, हमें नेता भी नहीं बनना। हर पाटीदार परिवार में एक नेता है, वो खुद चुनता है मैं नेता हूं, हमें किसी के द्राह भर के नहीं चुनना। हमारे घर पर सरदार है, हम हर घर पर नेता है, हम हर घर पर राजनेता है, हम हर घर पर अभिनेता है। हम पर कोई नहीं है, हम खुद है, हम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी बोला 100 मीटर की दौड़ नहीं है, मैराथन है, बहुत लंबी चलानी है। शाम को नहीं आएंगे कि ले लो भाई तुम्हें ओबीसी दे दिया, आएंगे शाम को। अरे आ सकते हैं अगर हमारी शक्ति में इतना दम हो तो। अगर इतने हैं 1 करोड़ 80 लाख है, जिस दिन 1 करोड़ 80 लाख रोड पर आ गए क्रांति के मार्गों पर, उस दिन सामने से देने आएंगे हर घर पर, ले लो भाई तुम्हारा ओबीसी, ले लो भाई तुम्हारा ओबीसी। लेकिन वो शक्ति, वो पावर
हमें दिखाना पड़ेगा कि हम है, तुम हो, हम हमसे है, तुम तुमसे हो। इस हिंदुस्तान में 3 कंधों पर यह हिंदुस्तान चलता है। जवान के कंधों पर, किसान के कंधों पर और मजदूर के कंधों पर। किसान जो पूरे हिंदुस्तान को अन्न देता है, जवान जो पूरे देश की रक्षा करता है और मजदूर जो हर एक चीज की वो मजदूरी करता है। अगर इन कंधों पर जरा सा भी दुख हुआ ना, तो चाहे आप किसी भी सत्ता पर बैठे होगे वहां से उखाड़ फेंकोगे। किसान की बात आती है, कुछ नेता होते हैं गद्दार इस हिंदुस्तान के, बोल लेते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर दी, उसका प्रॉब्लम था। भाई पिछले 10 सालों में गुजरात में 6000 किसानों ने आत्महत्या की है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हमारा भाई था, वो हमारा पूर्वज था। अगर उसके चोट पर अब कोई किसान आत्महत्या करेगा ना, तो पूरा गुजरात भुगतेगा, पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। हम अब किसानों की आत्महत्या सहन करने वाले नहीं है। अगर इस भूमि को प्यार लगाकर, प्यार कर कर कोई एक अन्न पैदा कर सकता है और इस देश से आजाद कर, भूमि से आजाद कर सकता है, आज उसी किसानों के मुंह पर लात मारी जाती है। वो नहीं जानते कि ये पाटीदार किसान जिस दिन दूध बंदा आसादबाजी बंद कर देगा ना, उस दिन पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बदल देगा। मत सदा इस किसान को, जिस दिन औकात पे आ गए ना, तो पूरा हिंदुस्तान अपनी औकात पर आ जाएगा। क्योंकि इस किसानों के पास ताकत है वो कि जो पूरे हिंदुस्तान को खिलाता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हम किसी व्यक्ति, किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। ओबीसी वाले बाहर निकले, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, निकले, हमारे भाई है, हमने सभी के समाज में विकास में अपना सहयोग दिया है। उनकी राजनीति हो या पारिभाषिक पारिवारिक हो, हमने सभी जगह पर उनके विकास में एक परिवार की तरह, भाई की तरह हम सहयोग दिए हैं। आज ओबीसी वाले बाहर निकले, हमने विरोध नहीं किया, निकलने दो भाई, अपने भाई उनका हक मांगने निकल रहे हैं। सही है, ये लोकशाही है, हर कोई अपना हक मांगने के लिए निकलता है। इन पटेलों के अस्पताल है, कॉलेज है, स्कूल है, रोड भी कहां हमने पर बना दिए हैं। गवर्नमेंट भी हमने ही बनाई है, चाहे वो स्टेट हो या दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में भी 117 हमारे। तो बोल रहे हैं कि आप हमारा विरोध कर रहे हैं। हमने आज तक किसी का विरोध नहीं किया और वो माइक पर लाउड स्पीकर में बोल देते हैं कि आपने सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को छोटा किया। अरे भाई, छोटा तो आप लोगों ने 1947 में कर दिया था, हम तो छोटा नहीं बहुत बड़ा करने निकले हैं। अगर उस दिन हम स्वाभिमान या अभिमानी होते ना, तो बड़ा प्रधान हम लेकर रहते, लेकिन हमने छोड़ दिया था। नहीं भाई, हम देश का विकास जानते हैं, हमारा विकास नहीं जानते हम। और इस देश के विकास में आज भी हम पछता रहे हैं कि काश लौह पुरुष, अखंड भारत के शिल्पी, समस्त हिंदुस्तान के चतुर राजनेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो आज हम बाहर ना निकलते। पूरा देश आज अफसोस कर रहा है। अफसोस से बात नहीं चलती। 180 मीटर की सरदार की प्रतिमा लगाकर राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत करते हो। दिल में झांक कर देखो, सरदार के 2 भी विचार है या नहीं। सरदार ने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट किया था और आप आरक्षण के माध्यम पर सब समाज को एकजुट तोड़ रहे हो। और हम पटेल उन आरक्षण में शामिल होकर, भाई श्री मोदी साहब, हम आपके जो विचार है ना, सबका साथ सबका विकास,
हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। हम बाहर है जनरल में, तो ST OBC वाले को लगता होगा यार ये तो हमसे दूर है, ये तो सवर्ण है। हमें सवर्ण नहीं बनना, हमें तो सब भाइयों के साथ रहना है, सबको साथ में खाना खाना है, इसलिए हम आरक्षण मांग रहे हैं भाई। और अब क्या लड़ाई लड़ेंगे हम? गवर्नमेंट बुला रही है, मिलने जाए सबके हाथ कि हाँ हम पटेल समुदाय को ओबीसी देने के लिए तैयार है, उस दिन आंदोलन खत्म होगा। लेकिन आप कहेंगे कि भाई 2017 की बात करेंगे तो हम भी वही कहेंगे 2017 तक चल ले तो आंदोलन बाद में हम साथ बैठेंगे। अगर आप कहेंगे कि हम नहीं ले सकते आरक्षण तो क्लियर कीजिए, क्यों नहीं ले सकते, क्या गुनाह किया है? सिर्फ पांच के आगे पटेल रिश्ता ये वाला गुनाह है तो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के बाद 23 पंचतंत्र राज्यों में हमारे समाज को वैसे मिल रहा है। ऐसा प्रिंसिपल क्यों हिंदुस्तान को तोड़ रहे हो? हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी समाज, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, लोहार समाज हो, सब समाज आज पटेल के साथ है। क्यों? क्यों पटेल लेने के लिए? इसलिए नहीं, इन सभी प्रजाति को विस्तार हो रहा है, इन सभी प्रजातियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम बाहर निकले हैं। वरना ये दिया ग्राउंड को पुलिस वाला ग्राउंड है क्या? यहाँ आकर बैठ गए भाई वालों से अपने हम के लिए आकर बैठे। हम तो यहाँ 3 से 8 लाख लोग बैठे, अभी तो 5 लाख लोग सड़कों पर राजशाही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 8 लाख लोग के वापस से घटना कर रहे हैं। SGR पर 2 लाख लोग वापस से किस तरह से घटना कर रहे हैं। हम तो शाकाहारी है, हम किसी को खाना नहीं जाते, हम तो प्यार देते हैं, साथ में रखने का जुनून रखते हैं। लेकिन हम भी वही है, हम तौर तरीके जानते हैं, हम राजनीतिक जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है कि इस 55 दिनों के अंदर इस समुदाय की शक्ति को देखो कि कोई महेंद्र ने सत्ता के गुजरात चला आया। हमारे मित्र ने ऑडियो क्लिप जाहिर किया, वो देखेगा तो किसी भाई हाँ कि भाई कोई कैमरे से तोड़कर आ जाता है, क्या वो हमारा बाप है उसका मान ले? हमारा बाप सरदार पटेल है, गर्व से कहेंगे आने वाले 10 सालों तक कैसे करेंगे और वो जो अपने दिल से कहेगा और हमारे दिल पर जो आवाज आएगी वही हम करेंगे। कोई हम पर राज नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। पंजाब में तो बोलते ना अफवाही वाला मामला, हम नहीं कह रहे, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं जानते क्योंकि हमने दिखाया उन लोगों को। हम विरोध ऐसा नहीं करेंगे। जिस दिन स्टैंड क्लियर हो गया कि हम नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे, उस दिन देखेंगे ना वहां कोई नहीं होगा इस पाटीदार के बलबूते पर। निवाला अटक रहा है, निवाला अटक रहा है, देना हम पर दे नहीं सकते, मना करना हम पर कर नहीं सकते। पता नहीं कौन सी चमड़ी के बने हैं वो लोग, हम भी वही चमड़ी के, वो भी वही चमड़ी के, लेकिन मुझे लगता है सिलाई मशीन अच्छा है वो लोगों का। वो लोग अपने से समझते हैं, कहीं तरह से बाहर निकल रहे हैं लोगों पर कि हम लोग हैं, हम लोग नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं, गांधी की संस्कृति हमें जुड़ी है, सरदार के संस्कार, सरदार की बातें, सरदार के दिल की आवाज आज भी हमें जुड़ी हुई है।
कि बन जाओ भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, उस दिन बन जाएंगे हम। और उस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि किसी लंका में रावण नहीं बचेगा, किसी लंका में रावण नहीं बचेगा। सब लंका को जला देंगे। जहां जहां रावण पैदा हुआ है वहां कभी रावण पैदा नहीं हुए देंगे। इस तरह का आंदोलन चला है। अब हमने जो हमारे एजेंडा है, पार्टी एजेंडा गवर्नमेंट के समक्ष, उसके अलावा 700 करोड़ भेज दीजिए या 7,000 करोड़। 7,000 करोड़ को 1 करोड़ 80 लाख के बीच में बांटेंगे तो 100 रुपये भाव में आते हैं। इस आंदोलन को सफल करने के लिए 217 रुपये का 3G रिचार्ज किया है। तो 100 रुपये कैसे हमें मालूम हो सकते? 100 रुपये हमें खपते हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति को 700 करोड़ दे दो ना, वो भी हमें नहीं खपते। हमको सिर्फ 5 एजेंडा मांग रहे। 13 से दो, बुला के दो, आ जाओ मेरे भाइयों, ले जाओ तुम्हारे 5 एजेंडे। तो हमें लगेगा कि हमारे भाई ने अच्छा किया है, भतीजे का ख्याल रखा है। बोला ये भतीजे क्या कर सकते हैं वो ये सब लोग जानते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पटेल 2017 में उखाड़ेंगे, हम 2017 में उखाड़ेंगे। भाई अच्छा है, तुम लोग उखाड़ लो, हमें उखाड़ने की मेहनत नहीं रहेगी। भाई यहां पर बैठ जाओ ताकि किसी को परेशानी ना हो। ये तो हमारे स्वयं से भाई सिंह की तरह है, कितने को बिठा रहे, बैठ जा भाई, बैठ जा। और आज एक खुशी की बात यह है, स्वीकारना होगा कि आज तक हमने किसी समाज का विरोध नहीं किया और करना भी नहीं जानते, क्योंकि हम हमारे हक के लिए निकले। जब सूरत में 15 लोग बाहर निकले, बारिश में निकले, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इतनी सारी जनता बाहर निकली है, आज गवर्नमेंट क्या कहेगी? मैं तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि सूरत में जो ट्रेलर दिखा है, अहमदाबाद में पिक्चर का में क्या होगा। और सूरत के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जिस प्रकार से 6 घंटों की इस रैली में जिस प्रकार उन्होंने जो आयोजन किया था, आज वही सूरत लोगों को हमने बुलाया, उनके लिए तालियों की हो जाए साथियों। उनको जो सुचा थी, पुलिस मित्रों को जो सहयोग दिया उन्होंने, वो भी काबिल तारीफ थी। अब बात है आरक्षण कब तक चलने देना है? जब आप कहोगे आज से तो हम कर देंगे, कब तक चलना है? सही में वो 7,000 करोड़ नहीं चाहिए हमें? नहीं चाहिए। जब आप कहोगे तब गवर्नमेंट से मिलेंगे, सही? हम भी वो केजरीवाल ने कुछ किया है ना, उस तरह को करेंगे। हमने सबसे सीखा है, हमने मोदी साहब से भी सीखा है कि छोटे नेटवर्किंग पर अच्छा यूज करिए, सब लोगों ने कर दिया। इतना वो भी आज कुछ पछता रहेंगे, मैंने कहां पर सिखा दिया यार। ठीक है, और अगले दिनों में क्या करना है, हमें किस प्रकार आंदोलन चलाना है, वो जब आप कहोगे इस प्रकार हम चलाने के लिए तैयार हैं। हम पहले भी कर चुके हैं, 60 दिनों से घर से निकले हैं, किसी व्यक्ति के सीने पर गोली नहीं चलने दूंगा। पहली गोली मेरे सीने पर आएगी, बाद में तुम लोगों के सीने पर। इस आंदोलन के पहले शहीद हमारे 67 की उनकी एज थी। इसी प्रकार मंच पर से सभी को कह रहे थे कि ओवैसी हमें क्यों, और उनको दिल के दौरा आने से उनकी मृत्यु हो गई। हमारे लिए वो एक संदेश लेकर गए कि मेरे इस महिला को, मेरे इस शहादत को निष्फल मत बनाना, उस शहीदा को हमें सफल बनाना है।
चाहे उसके लिए हम खुद चाहे क्यों ना हो जाए, वो 65 साल के बुढ़े के लिए, वो उर्दू के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई कोई मेरी, कोई एसपी की, कोई व्यक्ति की, किसी की नहीं है। ये लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए है। ये लड़ाई आने वाले व्यक्तित्व की है। ये लड़ाई आने वाले परिवारों की है। ये लड़ाई हम किसानों की है। ये लड़ाई यहां पर बताए सारे जनता की है। हमने किसी लोगों का विरोध इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम खुद नहीं मान रहे हैं आपकी लड़ाई। हम हमारे संतान, हमारे समाज के लिए मांग रहे हैं और इस लड़ाई को हम सही तौर पर सफल करेंगे। इतना विश्वास हमें है क्योंकि हम माओवा खोडल की संतान है और माओवा खोडल ने जब जब हमें आशीर्वाद दिया है, हम सफलता के मार्ग पर चले हैं। माओवा खोडल के कार्यक्रम में 15 लाख या 10 लाख लोग आते हैं। आज किसी ने इसकी नोंद नहीं ली थी, आज पूरा हिंदुस्तान इसकी नोंद ले रहा है क्योंकि आज हर एक व्यक्ति भगत सिंह है, हर एक व्यक्ति सरदार है, हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है, हर एक व्यक्ति श्री राम है, हर एक व्यक्ति लव कुश है और सभी लोग आज अपना हक मांगने निकले हैं। हमने पहले भी बोला जीएमडीसी ग्राउंड, खुले ग्राउंड दिखाएंगे, फिर भी लोग कह रहे हैं कि आपको शौक हो रहा है आंदोलन चलाने का। 1985 में और 1919 में आंदोलन हुए, अच्छी तरह से चले। एक भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। क्यों? बुजुर्ग चला रहे थे, पॉलिटिकल राजनीति की वजह से चला रहे थे। आज 55 दिनों में इस आंदोलन को सफल किया है क्योंकि ये युवा क्रांति चला रही है, युवा शक्ति चला रही है। सरकार भी तो क्या है, सरकार भी मिलने को किसको बुलाते हैं? समाज के आगेवान को, समाज के बड़े को। वो जाएंगे तो पता है कि कदाच कुछ मान ले वो लोग और इन युवाओं को भेजे तो क्या होगा? नहीं भाई, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें तो सही रख दे दो, भतीजा मान जाएगा। इसलिए युवा को भेज ही नहीं रहे, युवा को कोई नहीं भेज रहा और वो भी खुद चक्की से युवा को खुद नहीं बुला रहे। अगर आप बातें करते हो कि युवा इस देश का भविष्य है, युवा इस हिंदुस्तान का और पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता है, तो आज इस युवा को उसके हक की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज इस युवा को जरूरत है तुम लोगों की, तो सरकार क्यों नहीं दे रहे हो? हम मांग रहे हैं हमारा सरकार, मेहरबानी कीजिए, हमने तो बहुत विकास किया है, विकास के नामों पर सबसे बहुत भी हम लाए हैं, फिर आज हमारा विकास की बात है, हमें सहयोग कीजिए। मित्रों, आज इस तरह से पूरे ग्राउंड में, पूरे रोड पर निकले हो, इसी तरह से अपना जोश बरकरार रखिए। हमें लास्ट मोमेंट तक इस आंदोलन को ले जाना है। जब तक हमारे हक की बात नहीं आएगी ना, हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। चाहे इसमें से किसी को सीएम प्रोजेक्ट कर दो, हमें सीएम नहीं बनना। किसी को एमएलए प्रोजेक्ट कर दो, हमें एमएलए नहीं बनना। किसी को संसद सभा का प्रोजेक्ट कर दो, हमें वो भी नहीं बनना। अगर आप कहोगे वहीं से, अरे भाई तू तो सरदार है, तू तो सरदार बनने के लायक है, भाई हमारे साथ बैठ जा, उस दिन हम मारेंगे, क्योंकि हम सरदार है और सरदार हर घर सरदार है। एक बार मैं बोलना चाहिए सरदार, आप बोलेंगे हर घर सरदार। जबरदस्त ताकत होनी चाहिए। जय सरदार, जय सरदार।
एयरटेल वाला तो बिजली प्रोडक्ट करते हैं, वो भी माना कि भाई हमारे साथ है ये लोग। पिछले 1 महीनों से 45 दिनों, माफ करो 55 दिनों से 6 जुलाई से महसाना की शुरुआत 127 रैली के साथ पूरे गुजरात में पहुंच गया। सच बताओ तो इस पॉलिटिशियन को सबसे बड़ी दुख किस बात का मालूम है? हम लेवा पाटीदार और करवा पाटीदार एकजुट हो गए ना, वो उनको खोज रहा है। पिछले कई सालों से इस समाज एकजुटता की ओर पर चल रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। आज पहली बार लेवा पाटीदार और करवा पाटीदार इस तरह खुले मैदान में भाई बनकर बंदूक लेकर आया है। भाई तेरे बेटे के लिए हक मांगने आया हूँ, वो भाई तेरे बेटे के लिए हक मांगने आया हूँ। एकजुट संगठन शक्ति यहाँ पर खड़ी हो रही है। और आज हमारा लोग भी खुद हो गए कि यहाँ 60 सालों से मेहनत कर रहे थे, सफल नहीं हुए थे। आज मेरे बेटे ने वो काम कर दिया जो पूरा गुजरात आज सहसलात कर रहा है उसकी। बहन बेटियों की बात करते हैं तो पिछले 55 दिनों में माँ और बहनों बेटियों ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है। आज जो भी महान बेटियां यहाँ नहीं आई, वो अपने घरों पर जाकर थाली को खंगड़ा रही है कि भाई हम भी यहाँ पर बैठे बैठे इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे थे हमारे मित्र, भाई हमारे माँ बहन को तो लाओ यहाँ पर। हमने बोल दिया है कि झांसी की रानी हमारे माँ बहन है, हमारे माँ बहन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आंख उठाकर तो देखो सामने हमारी महाबेटी को, सामने आंख निकाल कर ना रख देते पाटीदार को बदल देना। और किसी व्यक्ति किसी समाज का विरोध नहीं है। हमें हम पहले भी कह चुके हैं कि जो भी समाज हमें सहयोग करेगा, जो भी समाज हमें प्यार करेगा, वो समाज हमसे बहुत निकट है। आज इस समाज के गांव में, उत्तर गुजरात के गांव में मालूम है अली पटेल को भी कि आज हमारे खेतों में हम ओबीसी में सीएससी वाले को हमारा खेत हम देते कि भाई इस खेत को तू खेल और तू अपना घर पर, हम प्यार देते हैं, भाई मानते हैं। आज तक पटेल ने कभी ने किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं किया, बवाल नहीं किया, लेकिन जिस दिन हुआ है कभी छोड़ा नहीं है हमने। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि पाटीदार समाज मोटा भाई हो जाए तो बोलो पाई बोला कि मातृभाषा तो जती रही अपनी पाई मेहड़ा वाली था अपनी। अगर मेहड़ा भी आया है तो मेहड़ा वाली थोड़ी જોઈએ। भाई બીજા મિત્રોને 2 મિનિટ અમારી મેહવાવાળી કરી લેવા પડે। અમને આ મેહવાવાળા જોડે બધાય સરકારે કહ્યું કે તમને ઓબીસી નો આપી હતી। સરકારે કહ્યું તમને ઓબીસી નો આપી શકીએ। आने पर करो आप सो तो प्रेम थी लईशू न के पढ़ाई लेता हमने आवड़े है 14 महीना से बचा केवल 4 जिले के महीने तो मेहवाना थी 4.8 वाला तो मंडी पे रहा है 4.8 वाला 4.8 वाला 4.8 वाला और वही नहीं बता रहे। પાટીદાર સમાજે હંમેશ માટે સારું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ આજે પાટીદાર સમાજને હકની વાત આવતી હોય મેહોણાથી થયેલું આંદોલન આજે આખા ગુજરાતમાં જતું હતું।
तो जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं हार्दिक पटेल के, ये कहा जा सकता है कि आनंदीबेन पटेल सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द शायद बन सकते हैं आने वाले समय में। बड़ी बातें आपको बता देते हैं। आरक्षण की मांग हमारा हक है, नहीं देंगे तो छीन लेंगे, ये पहले भी उन्होंने कहा था। मांगे नहीं मानी तो 2017 में कमल नहीं खिलने देंगे, ऐसा मुरझा देंगे कि कभी खिल नहीं पाएगा गुजरात में। मांगे ना मानने पर देश भर में केजरीवाल जैसा आंदोलन होगा। केजरीवाल का जिक्र किया, नीतीश का जिक्र किया। नीतीश कुमार हमारे साथ है, चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ है, देश में 50 लाख है और सरदार पटेल के संस्कार आज भी हमारे अंदर है। नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि प्रतिमा बनाने से देने से कुछ नहीं होता, दिल के अंदर झांक कर देखिए, सरदार के है संस्कार अभी भी आप में या नहीं। अब लंका में कोई रावण नहीं बचेगा, ये हार्दिक पटेल ने कहा। 25 अगस्त को पाटीदार क्रांति दिवस बना देंगे। हमारी मांग 100 मीटर की दौड़ नहीं है, मैराथन है, यानी कि लंबी लड़ाई की तरफ संकेत कर रहे हैं हार्दिक पटेल। गुजरात में हर पटेल को हक और न्याय चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि सिर्फ प्रतिमा बना देने से कुछ नहीं होता, दिल के अंदर झांक कर देखिए। और ये आपको बता दें तब हो रहा है जब आनंदीबेन पटेल पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और संविधान के हिसाब से ये संभव ही नहीं है पाटीदार समुदाय को ओबीसी में आरक्षण देना।